हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारा ऑफलाइन क्लास रन होता है जो कि रिजल्ट कोचिंग सेंटर के नाम से है। यहाँ पे क्लास 12 तक की सभी पढ़ाई साइंस और आर्ट्स के बच्चों के लिए होता है। तो अगर आप लोग लोकल बच्चे हैं तो आप प्लीज़ मेरे ऑफलाइन क्लास में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी क्लास के स्टूडेंट आके पढ़ सकते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 या 12 तक के कोई भी बच्चे हो, CBSE बिहार बोर्ड, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो आप आइए और यहाँ पे एक बार डेमो लेके देख सकते हैं। तो डेमो अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है नोट करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 8709526376। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मिर्जान हाट भागलपुर, ठीक है, यहाँ का एरिया कोड है 81-2005। अगर यहाँ पे लोकल हैं तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए हमारे ऑफलाइन क्लास में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि बोर्ड के लिए BSB CBSE यानी SSC अप टू 12th लेवल तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगा। ऑल सब्जेक्ट में क्या आएगा तो आपका आ जाता है साइंस, ठीक है, साइंस हो गया, आपका आर्ट्स हो जाता है, हिंदी इंग्लिश, या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कंपटीशन का भी यहाँ पे तैयारी होता है, ठीक है भाई। देखिए दिख रहा है आपको, ये कंपटीशन का भी तैयारी होता है। तो आप कंपटीशन का भी हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा आपका, रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ तक कि हम याद है, हमको आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़े हैं, याद है आपको? एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा सा। ट्रिगोनोमेट्री का होता डाउनलोड किया हुआ था क्या? इंटरनेट दो खोला है क्या? थोड़ा सा टाइम देंगे भाई।
देखिए भाई, हमने पिछला वीडियो में बात किया है इसके बारे में, ये सब चीज का बात कर लिया है, ठीक है। साइन कॉन्स्टेंट सिखा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे यहाँ से, एक्सरसाइज का बात करेंगे, ठीक है। जिसमें हमने आपको पिछला वीडियो में ये सब बता चुके हैं, फिर भी आपके साथ एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, आप इसको अच्छा से देखेंगे। कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम सारा का सारा निपटा दें। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, आप मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबर हमने 1 नंबर कंप्लीट किया है, 2 नंबर कंप्लीट कर दिया है, 3 नंबर आपको बोले थे खुद से बनाने, 4 नंबर बोले थे, 5 नंबर बोले थे। तो 3 नंबर अगर आपने बनाया होगा तो कैसे बनाया, तो जरा ये बताइएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए भाई, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो लीजिए हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए बोला, ठीक है। अब ये चीज है तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर अगर बोला जाए तो क्या जानते हैं, साइन ए बराबर है 3/4, और हम लोग जानते हैं P/H होता है। इसका मतलब P/H है तो B नहीं है, और B नहीं है तो हम निकालेंगे B को निकालेंगे। तो B को कैसे निकाला जाता है जरा ये सीखते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम लोग, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कहता है कि h² बराबर होता है आपका P² जो B², हाँ या ना। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, यही चीज हम बात किए हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है B, यानी कि B बराबर h² - P², यस या नो? बिल्कुल यस। तो B बराबर आप लिखेंगे क्या, h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, यानी √7, ठीक है भाई। बोलिए, अगर ये आ जाता है तो आपको पता है कि P का वैल्यू आपके पास है 3, H का वैल्यू था 4, और B का वैल्यू हो गया √7। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है अगला बना सकते हैं, ठीक है भाई। क्या, कॉस ए बराबर लिखेंगे B/H, इसका मतलब B 3 है, सॉरी B आपका जो है B √7 है बटा 4। अब कॉस के बाद एक टेन है, तो टेन ए बराबर आप लिखेंगे P/B, और P का वैल्यू देखेंगे तो 3 है, और B का वैल्यू √7 है। तो क्या ये क्वेश्चन भारी था? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए भारी था? नहीं ना, बिल्कुल नहीं था। चलिए, तो इस तरह से अब 4 नंबर भी आप खुद से बना सकते हैं। कैसे बनेगा 4 नंबर, जरा ये सर देखिए बताते हैं 4 नंबर, ठीक है भाई।
क नंबर का बात कर रहे हैं, 4 नंबर का। ये रहा 4 नंबर तक क्वेश्चन। देखिएगा 4 नंबर क्या देता है, आपको दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। क्या कॉट ए बराबर ये 15 गुणों में है, ठीक है भाई। इस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में होगा, हाँ या ना, होगा बिल्कुल ठीक। अगर ऐसा है तो आप कॉट ए बराबर जानते हैं बी बाय पी, बी बाय पी। क्यों, क्योंकि टेन जो होता है वो टेन आपका होता है पी बाय बी, और टेन का ये उल्टा है, इसका मतलब ये उल्टा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये 8 और ये 15। अब बी और पी पता है, आपको निकालना चाहिए क्या, एच। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मतलब कि पी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर जोड़ बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 289, मतलब कि 17 गुना 17। अब बोलेंगे आप इतना जल्दी कैसे कर देते हैं, तो ये चीज़ हमको याद है, आपको भी याद कर लेना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो फिर आप भी बता सकते हैं इसको, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए भाई, तो इस तरह से ये तो आ गया आपका 17। अगर 17 आ गया, अब आपको क्या निकालने बोला है, तब पढ़िए। बोला है साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो अब आप तो आराम से निकाल सकते हैं ना, जब इतना चीज आपको पता है तब तो आपको दिक्कत ना है, ठीक है। क्या चीज का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दीजिए साइन ए और एक सेक ए, ठीक है भाई। साइन ए और सेक ए, साइन ए जानते हैं पी बाय एच और सेक जानते हैं एच बाय बी। क्यों, क्योंकि कॉस जो है ना, कॉस ए बराबर होता है बी बाय पी। एक बार आप और नोट कीजिएगा, अभी पूरा चीज हम आपको लिखाएंगे, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पी का वैल्यू आप देखें, तो यहाँ से देखिएगा कि बी का वैल्यू 8 है, पी का वैल्यू 15 है, और एच का वैल्यू अभी ऑलरेडी निकाले हैं क्या, 17। क्या निकाले हैं, 17। इसका मतलब कि P का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 15/17, यहाँ H का लिखेंगे 17 और B का वैल्यू लिखेंगे 8। यही आंसर था, हाँ या ना। आसान था ना, आसान। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 5। 5 नंबर भी वही चीज है, आसान है करने की, खाली दिक्कत है, ठीक है भाई। चलिए 5 नंबर को करते हैं, आपने नोट कर लिए, नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए भाई नंबर 5, नंबर 5 क्या दिया है, पहले पढ़िए। नंबर 5 क्या दिया है, नंबर 5 दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है ये एच है ये बी है, क्यों, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है, ठीक है। तो आपको पी निकालने की जरूरत है, पी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। और आप बोलिए पाइथागोरस थ्योरम से पीजीटी
इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ या ना। फिर आप बोलेंगे वही 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी घटाएंगे तो 25, इसका मतलब 5 गुना 5 ना, यानी कि 5। अब ये 5 आ गया और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, क्या? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आपका होता है पहला साइन थीटा जो कि बोलते हैं P बाय बी, P बाय एच, ठीक है, अभी लिखेंगे। फिर होता है दूसरा कॉस थीटा जो B बाय एच, टेन थीटा जो होता है P बाय बी, फिर कॉट थीटा जो होता है B बाय पी, और एक होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए, हटेगा नहीं, कॉसेक थीटा। अब बोलिएगा एक और क्या होता है, तो एक होता है सेक थीटा, ठीक है भाई, जो होता है एच बाय बी। अब देखिएगा ये चीज तो इतना होता है, ठीक ना, ये इतना तो होता है, लेकिन ये चीज का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये चीज का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ पे, ये रहा। तो बाकी अदर को निकालना है, ये कॉसेक थीटा बराबर आप लिखेंगे क्या, एच बाय पी, किसका, ये साइन का अपोजिट होता है, और साइन का अपोजिट, अब सबका वैल्यू आपको पता है कैसे, तो ये पी है, यहाँ लिख भी दीजिएगा क्या, पी बराबर कितना आया 5, बी बराबर 12 और एच बराबर 13। यही चीज को देखते हुए यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आपसे होगा, उम्मीद तो है आपसे हो जाएगा। कैसे कीजिएगा, पी का वैल्यू 5 बटा एच 13, फिर बी का वैल्यू 12 बटा 13, फिर पी का वैल्यू 5 और बी, तो बी आपका है 12, ठीक है, कुछ गलत है क्या, नहीं, आगे बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 12 है, तो 12 बटा 5, कॉसेक एच का वैल्यू 13 है बटा पी का वैल्यू 5 है। चलिए भाई ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, मजा आ रहा है, पूरा क्लियर, समझ में आ रहा बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नंबर 6, जो कि प्रूव करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसलिए हम लोग एक नया स्लाइड लेंगे और इसको भी दूसरे जगह पे लेके चलते हैं। नंबर 6, कौन नंबर बात कर रहे हैं भाई, 6 नंबर। क्या दिया है, कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है, दो न्यून कौन है। एक काम करते हैं, जब दो न्यून कौन है तो त्रिभुज भी है ना, ये त्रिभुज है, मान लीजिए एक ए है, दो वो त्रिभुज होगा, ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा। मान लीजिए ये पी और क्यू, ये ए है, ये आर एस, ये बी है। अब बोलिएगा ए बी ही क्यों दिए, क्योंकि यहाँ दो गो कौन ए और बी न्यून कौन है, मतलब ये कौन एक है, एक कौन ये है, ठीक है, ये दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, कौन यानी कॉस ए बराबर कॉस बी। आप जानते हैं कि कॉस होता है बी बाय एच, और ये भी तब बी बाय एच होता है, लेकिन दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड आर एस बी, ये तो दिया हुआ था ये लाइन, तो हम ये चीज से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये बी है, बी का मान अगर देखा जाए तो ये बी है,
ये भी बी है, ये एच है, ये एच है और ये पी है, ये आपका पी है। ठीक है भाई। चलिए अब बी का वैल्यू पुट कीजिए तो बी हो जाएगा यहाँ क्यू ए, एच ए बी, ए पी, ए पी लिख दीजिएगा। बी का देखिएगा फिर इसमें तो बी एस, बी एस बाय, आप एच देखिएगा तो बी और आर है, बी और आर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू ए बाय बी एस, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बदल दे रहे हैं। बी एस बराबर ए पी बाय बी आर बराबर के, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, तो इस चीज से आप देखिएगा एक चीज, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमको जरूरत अभी ना है। देखिएगा, समझने की बात कीजिएगा कोशिश। इस चीज से हम क्यू ए, ये जो क्यू ए है ना, ये देखिएगा ये क्यू ए है, क्या क्यू ए बराबर के, और ये बी एस जो भाग में उस साइड जाएगा तो गुना में, यानी बी एस लिख सकते हैं। दूसरा इसमें ए पी बराबर के बी आर भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब, अब देखिएगा अभी तक हमने बात किया है क्या चीज, ये वाला और ये वाला, क्या ये पी के बारे में बात किए, बोलिए, बिल्कुल नहीं ना, नहीं। चलिए थोड़ा पी के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ए, ठीक है, एंड त्रिभुज आर एस बी, क्या, तो पी क्यू बराबर रूट अंदर, अब इसके बारे में बात करें, पी क्यू बराबर पी ए यानी ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल। उसी तरह इसमें अगर बात करें, इसमें तो आर एस बराबर रूट अंदर बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, हाँ या ना, तो दोनों को अगर बटा में कर दें पी क्यू बाय आर एस तो हो जाएगा रूट अंदर ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर बाय बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब देखिएगा, बताइएगा ए पी यहाँ से कितना है, ए और पी के बी आर यानी के बी आर, बाकी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा माइनस ए क्यू, यहाँ से देखिए ए क्यू या क्यू है क्या है, के बी एस यानी के बी एस बटा, ठीक है भाई, जो है वही रहने दीजिए, बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखो हम आपको भाई मान के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बुरा नहीं मानना है, कभी भाई बोल देंगे कभी बच्चा बोल देंगे, ये सबसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए के का स्क्वायर, के स्क्वायर बी आर का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बी एस का स्क्वायर, और रूट है तो रूट तो लगेगा, बटा नीचे क्या है तो बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब देखिएगा के स्क्वायर यहाँ भी तो के स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर बटा, यहाँ रूट है भाई, यहाँ भी बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई परेशानी, बोलिए, नहीं ना, चलिए अच्छी बात है, परेशानी नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा इधर कर देना, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ से हम के कॉमन लिए बाहर, रूट से बाहर जाएगा, डबल के है के गुना के, यानी रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाना होता है, पेयर करना होता है, तो के बाहर जाएगा तो बचेगा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर बटा रूट अंदर बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब ये वाला क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ क्या आया के, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अगर ये भी के आया और ये भी के आया था तो हम बोल सकते हैं क्या, नाउ अब समीकरण
1 एवं 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, 1 और 2 लिख दीजिए, 1 और 2 से, ठीक है भाई, 1 और 2 से। तो 1 और 2 से अगर हम देखें तो यहाँ से बोलिएगा QA बाय BS बराबर AP बाय BR बराबर, यहाँ बोलिएगा PQ बाय RS, लिख सकते हैं, बराबर है। अब किसी त्रिभुज का, किसी दो त्रिभुज का अगर भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, इसका मतलब क्या है, सब भुजा बराबर है। अगर सब भुजा बराबर तो उसका कोण भी क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज PQA तथा त्रिभुज RSB में सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसका कोण भी बराबर होगा, अर्थात कोण A बराबर कोण B। प्रूव। अब ये चीज को समझने के लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल चैप्टर आना चाहिए, यानी त्रिभुज की नॉलेज होना चाहिए। थ्योरम होता है त्रिभुज चैप्टर में, वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये चीज वहीं से आया है, ठीक है भाई। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट। अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 5 क्वेश्चन बचता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस बात को भी क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और पता है कि हम क्या आपको बताए थे कि हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में आगे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे आए। कहाँ पे, एड्रेस आपका है मिर्जान हाट रोड, भागलपुर 81-2005, ये एरिया कोड पड़ता है। फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लास 12 तक की सभी पढ़ाई कंप्लीट अच्छे ढंग से कराए जाते हैं। आप यहाँ पे आइए और एक बार बेस्ट सॉल्यूशन देखिए। आप एक बार डेमो तो लेके फिर सिर्फ देखिए, तभी फिर आपको पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।